मैं सारे तरीके आजमा के देख चुकी हूँ, लेकिन रूबी साइन करने के लिए तैयार हो ही नहीं रही। और मकान का खाक बिकेगा, और जब तक बिकेगा, जब तक वो लड़का 40,000 रुपए महीने का किराया देगा, कम से कम एक बर्गर या पिज्जा तो आएगा। तो फिर कब आ रहे वो साहब? आज शाम 5 बजे सामान लेके आएगा वो। तुम एग्रीमेंट बनवा लेना और रूबी से कहना कमरा खाली कर दे। कैसा मेरा नसीब है। क्या मतलब? मेरी अम्मा है, मैं अपनी अम्मा से बात नहीं कर सकती क्या? तुम्हारी अम्मा बीमार है, अगर तुम उनकी खबर लेना चाहती हो तो आकर मिल सकती हो, लेकिन इस तरह बार बार फोन करके उनको और मुझको डिस्टर्ब मत करो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, है ना? आमना! आमना! अरे लेकिन आप लोग तशद्दुद कर रहे हैं उस पर। आपकी बहन है ना ये, अपनी बहन के साथ ऐसा सलूक करते हैं आप। नहीं तो फिर आपको इतनी जल्दी है तो आप ही करा ले साइन। आप उसे हाथ नहीं लगाएं, सुना आपने? बीबी जी, अब तो एक ही हल है बड़ी बेगम साहिबा का। मुझे लगता है अमल करवाना पड़ेगा, क्योंकि उन पे जिन जो चढ़ गए। रेशमा, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। अब अगर मैंने किसी के मुंह से आमिल बाबाओं का नाम सुना ना, तो अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या बड़ी बेगम साहिबा हमेशा पागल ही रहेंगी जिन्नों की सोबत में? ये तो सोच है तुम्हारी, और बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी ऐसी सोच पर कि जिनों और आमिल बाबाओं के आसार में इतनी गुम हो तुम। असार में क्या जी? छोड़ो ये सब कुछ, बस इतना याद रखो कि उनका इलाज एक बहुत अच्छा डॉक्टर कर रहा है और वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। वाह बीबी जी, क्या ज़र्फ है आपका। आपकी जगह बड़ी बेगम साहिबा होती ना, तो वो दुश्मन के लिए मरने के लिए दुआ मांगती। नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं कि मैं हर लिहाज से उनसे बहुत मुख्तलिफ हूँ। रेशमा, मैंने सब्जियां काट दी, टाइम हो गया, सब्जी को चूल्हे पे चढ़ा दे। क्या बात है शौकत, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? भाभी क्या बताऊं, बड़ी बेगम साहिबा को फिर से दौरा पड़ गया। अभी? जी। चलें, ठीक है। सर वो बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे उस बेचारी को। करना क्या है? खैर अभी तो मैं उनसे ये कहकर आया हूं कि अपने लड़की पर हाथ नहीं उठाना, इससे हम खुद बात कर लेंगे। लड़की से बात करेगा कौन? जैसा आप कहें। अगर आप चाहें तो हम चलकर लड़की से बात कर सकते हैं। जामी, सपोज अगर हमने उस लड़की को कन्विंस कर भी लिया कि वो हमें प्रॉपर्टी बेच दे, लेकिन उसके बाद उसके घर वाले क्या सलूक करेंगे, कुछ अंदाजा है तुम्हें? सर जो मर्जी करें, हमारा कंसर्न थोड़ी है। तुम्हारा नहीं, मेरा है। जामी, घर के डिवीजन के बाद अपने खूनी रिश्ते, अपने घर वाले तशद्दुद करने लग जाते हैं। तो सर क्या करना चाहिए हमें? काम करो, राबिया को लाइन अप करो, उससे कहो कि मुझे अपने नए सीरियल की कहानी डिस्कस करनी है। राबिया? सर वो तो राइटर है, उसका इस प्रॉपर्टी की डील के साथ क्या ताल्लुक? मैंने कहा ना, मुझे अपने न्यू सीरियल की कहानी डिस्कस करनी है। शायद मामा की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। एक्टिंग की? वो चाहती हैं कि मैं प्रोड्यूसर के साथ साथ अब एक्टिंग में भी डेब्यू करूं। नाइस टू नो सर। और रबिया इस सिलसिले में अच्छी चॉइस है। या आई नो। बीबी जी, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो करनी तो शौकत ने थी आपसे बात, लेकिन उसने कहा कि तुम साथ चलो। कहाँ है शौकत? शौकत? क्या बात है शौकत, सब खैरियत तो है ना? अनिला भाभी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मलिक साहब को सब कुछ सच सच बता दूँ।
कि बेगम साहिबा की जो हालत हुई है ना वो मेरी वजह से हुई है। अगर उनको बाद में पता चला तो। नहीं शौकत, ये गलती बिल्कुल मत करना, वरना देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम पर बहुत सख्ती होगी। पता तो चल ही जाना है भाभी। बड़ी बेगम साहिबा जब भी मुझे देखती हैं तो डर जाती हैं। तो बड़े मलिक साहब भी पूछ रहे थे कि ये क्या चक्कर है। आखिर आस्ता आस्ता बात खुली जाएगी। शौकत अंकल आपको दादा जान बुला रहे हैं। मुझे लगता है जी मलिक साहब मुझे इसी बात के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, तो फिर मेरी बात कान खोल के सुनो, और जैसा मैं बताऊं सब कुछ वैसा ही बताना। जी। डैड, ये ह्यूमन साइकी है। अगर शौकत की मौजूदगी में सारी चीखों पुकार हुई है तो शौकत का इस बीमारी से ताल्लुक़ लाजमी होना चाहिए, या एटलीस्ट शौकत को इस बात का इल्म लाजमी होना चाहिए कि एग्जैक्टली उस रात को वहां पर हुआ क्या था। That makes sense. जी मलिक साहब, आपने मुझे बुलाया? ये मच्छर वच्छर का स्प्रे नहीं करते हो तुम? छोड़ दिया घर को, जिनबाजी करते रहते हो। एक बात पूछ रहा हूं, सच सच जवाब देना। जी। जिस रात ये बेगम साहिबा चिल्ला काट रही थी, तुम कहां थे? मलिक साहब, उस रात बड़ी बेगम साहिबा रेशमा को अपने साथ ले गई थी। जब काफ़ी देर हो गई तो मैं रेशमा को बुलाने गया था। जब मैं वहाँ पे गया तो देखा दोनों बहुत डरी हुई थी। पहले मुझे देखकर रेशमा ने चीख लगाई, उसके बाद बड़ी बेगम साहिबा ने भी बोलना शुरू कर दिया, भूत भूत। लेकिन रेशमा ने तो इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि उस रात तुम वहां पर मौजूद थे। वो खुद बेचारी इतनी डरी हुई है, उसको रात में ख्वाब आ रहे हैं और वो भी भूत भूत चला रही है। वैसे मलिक साहब, ये जो चिल्लों शिल्लों का चक्कर होता है ना जी, इसमें अक्सर जिन जो है ना वो चमड़ जाते हैं। बात सुनो, इस घर में अब जिन शिन का नाम भी नहीं लेना तुम, समझ गए ना? देख रहे हो क्या हो रहा ऊपर? जाओ यहां से। सबसे बड़े जिन तो ये बने में इस घर में, जिन जहालत। गॉड। अदील, मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर की टाइम फ्रेम को फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर मुझसे कह रहा था कि जैसे ही शगुफ्ता थोड़ी सी भी नॉर्मल होगी, वो हमें खुद बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ था उसे। जी डैड, लेकिन हमें शौकत की प्रेजेंस के बारे में भी लाजमी बताना चाहिए डॉक्टर को। तुम्हें लगता है इसकी जरूरत है? जी डैड, मुझे ऐसा लगता है। जब से अनिला पर लगने वाले इल्जाम पर मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया था ना डैड, तब से बहुत मोहतात हो गया हूं मैं। आई थिंक हमें छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करना चाहिए। और जब शौकत खुद मान रहा है कि ये सब कुछ उसकी मौजूदगी में हुआ, तो डॉक्टर को हमें लाजमी बता देना चाहिए। इससे उनको ये केस समझने में आसानी होगी। आई गेस तुम सही कह रहे हो। I'll do that. Thank you, Dad. जल्दी जल्दी हाथ चला, सही से रगड़ रगड़ के। जा देख कौन है।
जी कौन? किससे मिलना है आपको? वो असल में मुझे इजहार साहब से मिलना है। कौन है? बताती क्यों नहीं? पता नहीं, कोई इजहार भाई से मिलने के लिए आए। जी कौन है आप, और इजहार से क्या काम है आपको? वो मुझे प्रॉपर्टी डीलर बता रहा था कि आपके घर में किराए के लिए कमरा खाली है। आपको कोई गलत फहमी हो गई है, ये घर किराए के लिए नहीं बल्कि बराए फरोख्त के लिए दस्तयाब है। वो प्रॉपर्टी डीलर बता रहा था कि घर बिकते बिकते 2 महीना लग जाएगा। मुझे 2 महीने के लिए चाहिए घर। वो 30,000 रुपए किराया मुनासिब जाना तो मैं पूछने आ गया। चालीस? 40? बोलो मंजूर है? हाँ मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, ड्राइवरी की नौकरी करता हूँ। यही पास में साहब लोगों का कोठी है, तो सोचा कहीं गरीब में घर मिल जाता तो मुनासिब हो जाता। 40,000 से 1 रुपया कम नहीं करूंगी। बोलो मंजूर है? ठीक है। चलो ठीक है, शाम में आ जाना अपना सामान लेकर, तब तक मैं अपने शौहर से भी बात कर लूंगी। और अगर आपका शौहर नहीं माना फिर? जो फैसला मेरा होता है वो मेरे शौहर को मानना पड़ता है। शाम में आ जाना सामान लेकर। सही है। हेलो। हेलो सर, मैं समन चौधरी बात कर रही हूँ। आपके ऑफिस आई थी, पता चला आप नहीं है। एक्चुअली मैं एक जरूरी काम से बाहर निकला हुआ था। सर आपने ऑडिशन लिया था, अभी तक वेट कर रही हूँ, आपकी कॉल नहीं आई। जी जी समन, हम आपको कंसिडर कर रहे हैं। जैसे ही कोई अच्छा कैरेक्टर निकलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। सर मुझे एक चांस दे दें प्लीज सर, अपनी प्रोडक्शन में बस एक चांस दे दें सर। चले अब मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात होती है। हेलो हेलो सर। एक तो इस बंदे का एटीट्यूड बहुत है, एक दिन आएगा ये मेरा वेट करेगा, मैं भी इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। अम्मा, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेहतर है, बुखार में भी कमी आई। ये बता, तुम इतनी देर से कहाँ गायब थी? अम्मा, भाभी ने पूरे घर की सफाइयों में मुझे लगाया हुआ था, अपनी निगरानी में, जैसे वो खुद मालिक हो और मैं नौकरानी। तो नहीं, हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ जिसकी हमें ये सजा मिल रही है? अपने ही घर में नौकरों जैसा सुलूक कर रही है ये लड़की हमारे साथ। आपको पता है, अब एक नया तमाशा होने वाला है। वो क्या? भाभी किसी लड़के को कमरा रेंट पे दे रही है। कमरा किराए पे? नीचे हम रहते, ऊपर वो खुद रहते। कौन सा कमरा किराए पे देने जा रही है? अम्मा, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई और भाभी मिल के ना हमसे एक छत भी छीन लेंगे।
या अल्लाह, हमें इस लड़के की शर से बचा ले। ये कौन सा नया जुल्म ढाने जा रही है। तो क्या करोगे? अम्मा और रूबी को एक कमरे में शिफ्ट करो, जो दोनों अलग अलग नवाबों की तरह रह रही है ना, और उस लड़के को रूबी के कमरे में रखेंगे। अम्मा कैसी बातें कर रही हो यार? वो लड़का कौन है, कहां से आया है, क्या करता है, कुछ नहीं पता। उसको कैसे अपनी बहन के कमरे में रहने दूं? ज्यादा गैरतमंद बनने की जरूरत नहीं है, समझ आई? और इतनी गैरतमंद बनने का शौक है ना, तो जाओ जाके काम करो, रक्षा चलाओ, कुछ भी करो, और घर में पैसे लेकर आओ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, और ना कोई तुम्हें उधार दे रहा है। देखो आमना, जब घर बिक जाएगा तो इजहार मेरा दिमाग खराब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं थक गई हूँ एक ही बात सुन सुन के, मकान बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा। मैं सारे तरीके आजमा के देख चुकी हूँ, लेकिन रूबी साइन करने के लिए तैयार हो ही नहीं रही। और मकान का खाक बिकेगा, और जब तक बिकेगा, जब तक वो लड़का 40,000 रुपए महीने का किराया देगा, कम से कम एक बर्गर या पिज्जा तो आएगा। तो फिर कब आ रहे वो साहब? आज शाम 5 बजे सामान लेके आएगा वो। तुम एग्रीमेंट बनवा लेना और रूबी से कहना कमरा खाली कर दे। भाई ये क्या है, अभी किराएदार मेरे कमरे में रहेगा? रूबी देखो, मैं तुम पे पहले बहुत ज्यादा गुस्सा हूं। मेरा 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, ऊपर से तुम ये घर नहीं बिकने दे रही। अरे इस घर को चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखे, ऊपर वाले पोर्शन में भी तो 2 कमरे हैं ना, आप वहां पे भी तो रख सकते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में मैं रहता हूँ अपनी बीवी के साथ, सारा दिन मैं बाहर होता हूँ काम पे, अकेले कैसे छोड़ के चला जाऊं? अच्छा, तो ऊपर वाले पोर्शन में आपकी बीवी रहती है, तो इसलिए आपको गैरत आ रही है कि वहां पे कोई गैर मर्द ना रहे। लेकिन बहन वाला कमरा किसी गैर मर्द को देते हुए आपको शर्म नहीं आती? रूबी तुम्हारी जबान बहुत तेज चलने लग गई है। भाई खुदा का वास्ता है, होश करें। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपकी बीवी करवा रही है। देखिए, हमारा तो खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता है, इसलिए तो फंस गया हूं यहाँ आकर। अब्बा ने मरते मरते भी ना तुम्हारे जहन में फितूर डाल दिया है मकान ना बेचने का। पछता रहा हूं मैं। अच्छा, तो जिन कागजात का आप जिक्र करें ना, जो मुझे भाभी देकर गई है, मैं पढ़ लूं, उसके बाद मैं फैसला करूंगी। अच्छा ठीक है, फिलहाल तुम ये कमरा खाली कर दो और अब अम्मी के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। शाम तक वो किराएदार आ जाएगा। देखिए सर, इस अननोन नंबर से की जाने वाली कॉल्स की डिटेल जो मैंने आपको ईमेल की थी, उनमें सबसे पहली कॉल आपको की गई थी 19 जून को, और दूसरी कॉल मिसिस सरफराज को की गई थी 21 जून को। खुशकिस्मती से उन नंबर पर किए जाने वाले वॉइस मैसेजेस डिलीट नहीं हुए, जो कि मैंने हासिल कर लिए हैं। अनीला, शगुफ्ता और अतीन, तीनों के नंबर तुम्हें भेज रहा हूँ। इन तीनों को अलग अलग टाइम पर फोन करके तुमने कहना है कि वो बच्चा हमजा का नहीं है। पैसे तुम्हारे अकाउंट में थोड़ी ही देर में ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये किसी सलीम अहमद नामी शख्स की बात हो रही है, अननोन कॉलर से। डैड, सलीम, इसका मतलब है हमारा शक गलत नहीं था। क्या आपको सलीम अहमद पर शक था? तो ये भी सुन लें कि उसके पीछे कौन था, उसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा था, और क्या दे रहा था, कैसे दे रहा था। ये ले। सलीम है,
तुमने किसी तरह अनिला की तलाक करानी है, समझे? उसको इतना बुरा बनाना है, इतना बदनाम करना है अदील की नजर में कि अदील उसे घर से खड़े खड़े निकाल दे। लेकिन मुझे भी तो फायदा होना चाहिए। तुम्हें भी तो अपनी बेइज्जती का बदला लेना था ना अनिला से। वो बदला लेने का मौका मिल रहा है, ले लो बदला। मैं तो जो बदला लूंगा उससे अनिला को जिंदा रहने में भी शर्मिंदगी हो। और आपका बदला, आप तलाक कराना चाहती हैं। तुम जैसे कमीने से मुझे यही उम्मीद थी। ठीक है, रकम भी मिल जाएगी, वो भी ठीक ठाक पैसे होंगे, लेकिन अनिला की तलाक होनी चाहिए बस, समझे? मेरे ख्याल में ये केस हल हो चुका है। अब आप जाने और मिसिस सरफराज जाने। अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू। मलिक साहब जल्दी आए। क्या हो गया? वो बेगम साहिबा खाने की टेबल पर आई थी, पर पता नहीं एकदम से अचानक क्या हुआ कि उन्होंने बर्तन तोड़ना शुरू कर दिए हैं। ये 2 महीने का एडवांस किराया और इस महीने का अलग। आप ना समझ के आपको कमरा दिखाते हैं आपका, ठीक है? पानी का खास ख्याल रखना, और लाइट फालतू अगर मैंने जली देखी तो मैं सीधा घर से बाहर निकालूंगा। मैडम आप बेफिक्र रहो, मैं अपने घर की तरह रहूंगा। आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, चले। तुमने अभी तक अपना कमरा खाली नहीं किया? कर लिया, बस थोड़ा सा सामान रह गया था, वो निकाल ली थी। जाओ। अच्छा चले चले। अच्छा एक मिनट, एक बात कान खोल कर सुन लो। किराएनामे के मुताबिक जब भी हम लोग ये मकान खाली करेंगे ना, जब भी सेल हो जाएगा, तुम्हें भी ये घर खाली करना पड़ेगा। आप बेफिक्र हो जाएं इस बात से। अच्छा वैसे वो जो गाड़ी बाहर खड़ी है, वो गाड़ी, वो तो साहब लोगों का गाड़ी है जिनमें मैं ड्राइवरी करता है जिनके पास। हाँ वैसे ये तनख्वाह कितनी देते हैं साहब लोग तुम्हारे? हाँ अच्छी तनख्वाह मिलती है। अबे वही तो पूछ रहा हूँ, कितनी मिलती है? अरे अपना तनख्वाह कौन बताता है भाई, कैसा आदमी है तू? अच्छा खासा मिलता है, गुजारा हो जाता है। हाँ लेकिन यार मैं ये सोच रहा था कि एक कमरे का 40,000 किराया कौन देता है? वो प्रॉपर्टी डीलर बता रहा था कि आपका प्लॉट कमर्शियल लेन में आ गया है, इसलिए किराया थोड़ा ज्यादा है। हाँ वो तो है, लेकिन एक ड्राइवर होके 40,000 किराया, यही बात खटक रही है मुझे। असल में एक्स्ट्रा इनकम की वजह से वो साहब लोगों के आगे पीछे रहना, सुबह टाइम पे पहुंचना, हर वक्त जी हजूरी करना, खुश होकर बहुत पैसा देता है। अच्छा जी इसीलिए तो साहब लोगों के घर के पास देना चाहता हूँ ताकि टाइम पे पहुंच सकूं। अच्छा ठीक है। खाना वाना तो तुम बाहर से खाओगे ना? अगर खाना घर का मिल जाता तो ज्यादा अच्छा था, मैं पैसे भी दूंगा। चलो फिर मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ फिर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अरे तुमसे मिलकर मुझे डबल अच्छा लगा। तुम अपना सामान करो, ठीक है? मैं चलता हूँ। शुक्रिया। किसी चीज की जरूरत तो बता देना मुझे। मैं बता दूंगा आपको।